हाँ तो सर, जैसे हमन चर्चा करत रहन कहा प्रबंधन के विषय में, तो प्रबंधन ले सर जैसे हमन अवशेष हवे तो ओमे माने कौन कौन विधि ले हमन एकर प्रबंधन कर सकत हन सर? प्रबंधन करे के भी बहुत सारा विकल्प अब जैसे भी मैं बता हूँ। मशीनीकरण के साथ भी प्रबंधन कर सकत हन और हमन ला पहले समझना पड़ी कार्बनिक पदार्थ की मात्रा ला बढ़ाए बर प्रबंधन। अभी जैसे बहनी हमन ला पूछिस ओला बता रहे हमन कि मशरूम उत्पादन ला हमन दे सकत हन, खाद बना सकत हन, एक्स्ट्रा रिपर और हैप्पी सीडर के माध्यम से खेत में मिला सकत हन। तो इस तरह से हमन के बहुत सारा विकल्प और प्रबंधन जो है ये फसल अवशेष से हमन कर सकत हन। पटेल सर लगत है हमारी के फोन हवे। हेलो हाँ मितान, फोन इन कार्यक्रम हेलो किसानवाणी में आप मन के स्वागत हवे। नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। आओ आप मन के नाम बताई है। मोर नाम महेंद्र है। हाँ साहू जी, अभी का बूता काम चलत है आप मन को ती? अभी धान वान के बूता काम चलत है, दवाई ववाई छिड़के के। हाँ। और आज हमार विषय हवे फसल अवशेष प्रबंधन तथा कृषि में यंत्रीकरण की भूमिका। जी। तो आप मन माने का जानना चाहिए? धान के फसल कटाई के बाद जैसे हार्वेस्टर ले कटाई करते हैं। हाँ। तो ओकर बाद वो पैरा के उपयोग नहीं हो पाते, या तो जला देते हैं या फिर जोताई के समय वहाँ सड़त नहीं है। अच्छा, तो वही पैरा के प्रबंधन कैसे किया जाए? वो हमारे स्टूडियो में आमंत्रित हमें अभिषेक पटेल सर, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी रायगढ़ के हमें। तो पटेल सर ये मन जानना चाहते हैं कि पैरा के कैसे ओकर प्रबंधन किया जाए। हाँ, जय जोहार किसान संगवारी। जय जोहार। नमस्कार। नमस्कार। देखा पैरा आजकल ठीक क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन करा प्रधान जी। अभी किसान मन की बहुत अच्छा क्वेश्चन भी आते हैं। हाँ। और हमारे किसान संगवारी की बहुत जिज्ञासा है, तो भाई भी बहुत अच्छा क्वेश्चन करे हैं। तो देखा संगवारी, अभी हमन जनरली हमन हार्वेस्टर में ही धान के कटाई करत हन। और बाद खेत में पड़े है। मान ला अगर आप मन पशु चारा के रूप में उपयोग नहीं करना चाहता और खेत में ही है और अगला रबी फसल लेना चाहता, तो ओकर बर अभी बढ़िया हैप्पी सीडर आते है। अच्छा। हाँ, तो हैप्पी सीडर के ज़्यादा कीमत नहीं है, 1,51,000 हैप्पी सीडर की कीमत है। उसमें अभी जीएसटी लागू होने के बाद 10,600 रुपये का रेट कम होगी से। तो हैप्पी सीडर में हमन डायरेक्ट पैरा ला नहीं जला के हमन मिट्टी में ना मिला के अगला फसल के बुआई कर सकत हन। यह बहुत अच्छा विकल्प आप मन बर हो सकत है। वैसे अभी हमार एक किसान दीदी पूछत रहीन कि पैरा जैसे मशरूम उत्पादन करते हैं तेमन ला हमन पैरा दे सकत हन। कुटी जैसे पशु चारा बा जो कुटी बना के बेचते मार्केट में, ओला हमन पैरा दे सकत हन जलाए के अलावा। अब जैसे हमन खाद बना सकत हन नाडेप टाँका के माध्यम से, खुला खातू गड्ढा के माध्यम से, डिकम्पोजर कल्चर मिला के हमन ओमे सड़ाए के माध्यम से भी कंपोस्ट में डाल सकत हन, नाडेप में डाल सकत हन कंपोस्ट बनाए बा। तो ये सब हमन के बहुत सारा विकल्प अभी हमन करे है। एक माध्यम से आप पैरा के उचित प्रबंधन आप कर सकत हा। और यंत्र के माध्यम से करना चाहता था, एक्स्ट्रा रिपर बेलर बनाए के मशीन भी आते। हाँ। तो बेलर बनाए के मशीन जैसे हम रायगढ़ क्षेत्र में है तो हर कृषि विज्ञान केंद्र में कृषि अभियांत्रिकी कर रथे बेलर मशीन। तो बेलर मशीन के माध्यम से आप ओला रोल बंडल बना के आप मन इकट्ठा कर सका था, बाहर मार्केट में भी सप्लाई कर सका था। औद्योगिक क्षेत्र में जो आप मन के व्यापारी आपके संपर्क में है ओला दे सका था। पैकेजिंग जैसे शीशा, फर्नीचर, कांच से संबंधित जो पैकेजिंग उद्योग में काम आते ओमन ला भी आप मन ओला बंडल बना के रोल बना के दे सका था। तो ये आजकल पराली प्रबंधन के बहुत सारा विकल्प आ गई से, उनमें से कोई एक ला भी उचित हो ही आप मन से ओला आप मन अपना सका था। ठीक है संगवारी? जी। वो मिट्टी में पलटे वाला मशीन के क्या नाम बता रहा है? हैप्पी सीडर। हाँ। और दूसरा सर मोर सवाल है, जैसे ग्राउंडनट के हमला मूंगफली के खेती करना है। हाँ। अभी तो आप जैसे ग्राउंडनट के पावर के समस्या बहुत ज्यादा है। का के समस्या कहा? मेन पावर की समस्या बहुत ज्यादा है। तो हमला बुआई और ओकर उखाड़े से संबंधित मशीनरी अगर तो देखा संगवारी यह हैप्पी सीडर तू लिहा ना जी। तो हैप्पी सीडर लिहा था ओमे साथ ही साथ गेहूं के बुआई के साथ मूंगफली बीज के भी बुआई हो जाही। जी। एमे का होही जैसे मान ला बिना जोताई करे, बिना रोटावेटर चलाए जी, आप मन हैप्पी सीडर के माध्यम से खाद और बीज ला डायरेक्ट सीधा ओला बुआई करके खेत में ही, और वो जो पैरा जो पड़े है हार्वेस्टर जो हम कटवाए हैं
और मल्चर के काम करते, खरपतवार कम निकलन देते। तो आप हैप्पी सीडर के माध्यम से ग्राउंड नट की बुआई कर सकता था। ठीक है संगवारी, आप हैप्पी सीडर के बारे में एक पता कर लिया और वहाँ स्थानीय कृषि विभाग हुई आप मन के क्षेत्र में, उमन से जाके संपर्क करके और अगर अच्छे से जानकारी लेना चाहता ले सका था। और हैप्पी सीडर के बारे में जैसे आप मतलब मैं बताए ना, थोड़े से ओकर यंत्र के बारे में ओकर कोई डीलर होही तो मैं और 2-3 ठे मॉडल आथे। मैं तो एक ठे मॉडल के बारे में आप मतलब बताएं जो ना आप मन बहुत ऊंची थे, सामने में जाके देख के और लय कर सका था। ठीक है संगवारी, ठीक, धन्यवाद। हाँ, तो महेंद्र साहू जी आप मन फोन करो, आप मन के माध्यम से और दूसर संगवारी मन के भी जो जिज्ञासा रही ओकर समाधान हो रही, और फोन करो हमारे कार्यक्रम में जुड़ा, एक खातिर पर आप मला बहुत बहुत धन्यवाद है। जी धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार। हाँ, तो पटेल सर जैसे कि हम चर्चा करत रहे कहा, तो ये जैसे फसल अवशेष के जैसे हम प्रबंधन के विषय में चर्चा करत रहे सर, तो एकर जो जैविक तरीका है, तो जैविक तरीका में कौन कौन विकल्प हवे सर? लगत है संगवारी का फोन हवे। हेलो, फोन कार्यक्रम हेलो किसान वाणी में आप मन के स्वागत हवे। हाँ बिल्कुल बढ़िया, जय जोहार सबला। मैं सीताराम पटेल बोलत हूँ। स्वागत है हमारे कार्यक्रम में पटेल जी। और का बूता कम चलत है आप मन कोती? खेती चलत है और अभी तो दवा छींचा था खेती मन में, और मूंगफली मन के उखाड़े के टाइम हो गए से। हाँ, धान मन में। और आज के हमारे विषय हवे फसल अवशेष प्रबंधन, कृषि में यंत्रीकरण की भूमिका। और अभिषेक पटेल सर उपस्थित हमें हमारे स्टूडियो में। अभिषेक सर नमस्कार। नमस्कार संगवारी, बतावा। बिल्कुल बढ़िया विषय है सर, और खास कर कल भी हम बैठे रहे किसान मन के आवारा पशु मन के ओर लेके। अच्छा। अभी घर में कोई आवारा पशु रखा तो नहीं, खेत में हमारे जो अभी पैरा वगैरह होते तो वहाँ बहुत ही ज्यादा जलाए की स्थिति किसान मन कर देते हैं। हमारे खुद की स्थिति का नहीं करी तो प्रबंधन कैसे करबोती लाठी। अब गरवा तो नहीं रखा था, में रखे हुए थी गाय, लेकिन पूरा खेत के तो गाय नहीं हो पाया था। बाकी का उपयोग कर सकते हैं? हाँ देखा, पैरा के बहुत उपयोग है हमन करा, और हमन किसान भाई मन अगर चाहत हन तो अब आप तो बता था कि बहुत सारे किसान मन के बैठक हो रही, तो आप मन करा बहुत ही अच्छा प्रचार प्रसार करे के एक बहुत ही अच्छा विकल्प है। तो आप मतलब मैं बता हूँ आप मन के बैठक में एक बराबर बात रखे और चर्चा करिया। जैसा हमन धान की कटाई करत हन हार्वेस्टर से, हमन के पैरा खेत में फैल गिस। पहले हमन जैसे हमन 8-10 किसान मिल के जैसे कोई पैरा कुटी लब बेचते जो पशु चारा के उपयोग में होते शहर मन में, जैसे डेयरी उद्योग मन में होते, तो हमन ओला संपर्क करके ओला हमन अगर देत हन हमन के पैरा ला अनुमति से, तो ओहर कुटी बना के बेची तो आप मला इनकम होही, आप मला कुछ पैसा दी। पहला यार होगी। दूसरा, हमन के किसान भाई मन आजकल हर गाँव में क्षेत्र मन में मशरूम उत्पादन करते हैं, तो उमन ला हमन पैरा दे सकत हन, तो उमें हमन ला कुछ इनकम दे दी, इनकम के आय प्राप्त हो रही जगह से हमन रबी फसल बीज प्राप्त कर सकत हन। तो हमन सब किसान भाई मन मशरूम उत्पादन करने वाला भी हमन पैरा दे सकत हन। तीसरा, सबसे ज्यादा जरूरी है कार्बनिक पदार्थ ला बढ़ाए बर हमन ला फसल अवशेष ला हमन के मिट्टी में मिलाना सबसे ज्यादा जरूरी है। ओकर कारण ये है कि उसमें बहुत सारा सूक्ष्म तत्व रहते हैं और छोटे छोटे जीवाणु रहते हैं जो ना मिट्टी में मिल के उपजाऊ ला और बढ़ाते। तो हमन ओला डिकम्पोजर के उपयोग करके ओला सड़ा के हमन खेत में पुनः खाद बना के ओला हमन डाल सकत हन अगला फसल में। डिकम्पोजर, हाँ डिकम्पोजर में वो जो सराय में कतका समय लग गए सर? जैसे हमन अभी जोन खेत में हमन रबी फसल लेथन, तो लगभग में महीना दिन के होते, तो महीना दिन में सड़ जाइए। हाँ सड़ जाइए, डिकम्पोजर डालिया ना, ओकर बाद सड़ यही और होए के बाद ना सड़े, अगर आधा भी सड़े रही ना तो फसल के साथ साथ फसल के बढ़वार के साथ साथ तो सड़न ओकर चालू हो जाए। जैसे हमन हरी खाद जैसे करथन, तो हरी खाद की तरह सूखा हो तो सूखा चारा है, तो उसमें क्या है 2 किलो गुड़ 200 लीटर पानी में डिकम्पोजर डाल देना है, 2 दिन के लिए ओला घुलाना है, 5 दिन तक ओला रखना है। ओकर बाद आप मन जैसे 1 महीना के टाइम कहा था, तो 1 महीना के आप मन का टाइम पर्याप्त टाइम है, तो हमारा 5 दिन तक 200 लीटर पानी में 2 किलो गुड़ डिकम्पोजर सुबह शाम दिन में लोग घुलाना घोलना है, समझा। ओकर बाद वो जितना पैरा जोन खेत में आप करा छिड़क देना है।
तेकर बाद से जुताई कर देना है कुछ दिन बाद। जैसे आप मान देखिए पता चल जाए सड़े के चालू होगी इस नगा के, तो जैसे सड़े के चालू हो देखो पहली जुताई करी है तो नांगर के फाल में फंस जाते हैं, किसान मन की समस्या बहुत ज्यादा है। तो हर आधा सड़े के बाद के पहुंच जाए छिड़के के बाद आधा सड़ जही तेकर बाद जुताई करी है तो नांगर के फाल में नहीं फंसे और बढ़िया मजा के मिट्टी में मिल जाही, और मिट्टी में मिली तो अब अगला फसल ले सकत है। तो ये हर एक विकल्प होगी साफपन करा बढ़िया। तो हमन करा बहुत सारा और विकल्प है, जैसे अभी औद्योगिक क्षेत्र अभी बैठो किसान भाई हम इस क्वेश्चन कर रहे हैं तो बता रहे हैं औद्योगिक क्षेत्र में भी जैसे कांच फर्नीचर के जैसे सप्लाई करते तो हमन के आजकल गांव में व्यापारी मन संपर्क करके पुआल पैरा मन ला लेके चल देते हैं, ओमन पैकेजिंग में ओमन उपयोग करते हैं, ओमे हमन ला भी इनकम और आय के प्राप्त हो ही। तो ये है चौथा अभी नया हमन कराई से हैप्पी सीडर और बेलर मशीन जैसे हमन बंडल बना के भी बेच सकत हन मार्केट में, घर में सुरक्षित रख सकत हन, दूसरा जगह ओला हट माने स्थानांतरण कर सकत हन। तो हैप्पी सीडर अभी बढ़िया इसे हैप्पी सीडर के माध्यम से हमन डायरेक्ट पैरा लगा अगर हमन करा और मजदूर की समस्या है और मजदूर नहीं मिला थे या हमन पैरा के और दूसरा विकल्प नहीं है या मशरूम उत्पादन करने वाला मन नहीं लेते हैं तो हैप्पी सीडर के माध्यम से डायरेक्ट हमन खेत में मिला के सीड के डायरेक्ट बोई कर सकत हन, एक से हमें बहुत लाभ मिली। ठीक है संगवारी, बिल्कुल बढ़िया सब बहुत बढ़िया जानकारी दे। सीताराम पटेल जी आप मन जागरूक कृषक और अतकी बढ़िया माने आप मन प्रश्न पूछो, आप मन के माध्यम ले हमार जो श्रोता संगवारी मन की जिज्ञासा रही ओ मन के भी जिज्ञासा के समाधान हो जाही। आप मन फोन करो एक खातिर बर आप मला बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। एफएम लगला हमार रायगढ़ आकाशवाणी ले बहुत बहुत हमार किसान मन के कार्यक्रम रखते और डायरेक्ट हमारा विशेषज्ञ के मन से संपर्क होते थे और हमारा बहुत बढ़िया लगते। धन्यवाद सर, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। पटेल सर फिर संगवारी का फोन हवे। हेलो हेलो किसान वाणी। हाँ, फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान वाणी में आप मन के स्वागत हवे। जी मैं भगत राम पटेल बोला। हाँ, सिंगारबाड़ी गुटकू बिलासपुर छत्तीसगढ़ ले। हाँ पटेल जी का बूता कम चलत है आप मन कोती? भाई के बाद गुरुदेव अब चला था खेती किसानी काम। हाँ, 9 दिन के नवरात्रि मनाए, आज दशहरा मनाथन और बाद खेती किसानी के जिन काम में बूता है वो सुचारू रूप से करथन महोदय। हाँ हाँ हाँ, और आज विषय हवे फसल अवशेष प्रबंधन तथा कृषि में यंत्रीकरण की भूमिका आज हमार विषय हवे। हाँ हाँ, तो ये विषय ले आप मन का जानना चाहिए? हाँ, अब हम ये जानना चाहत रहे कि जैसे किसान मन बढ़िया खेती किसानी काम न करथन। हाँ हाँ, लेकिन अपन जिन कटाई के बाद जिन अपन पैरा है या फिर अपन धान की व्यवस्था है थोड़ा हमन ला बनाए में और रखे में थोड़ा सा हमन समझदारी नहीं कर पान, तो हाँ। उसका बचाए खातिर हम ओकर कैसे उपयोग करबो, का हम ढंग से रखबो ओकरे बारे में जानना चाहत रहे महोदय। हाँ हाँ महोदय, आमर बीच उपस्थित हवे अभिषेक पटेल सर, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी रायगढ़ कोतिले। तो आप मन ठीक बात करवात हन। तो पटेल सर ये मन माने पैरा के अवशेष प्रबंधन के विषय में ही जानना चाहते हैं। जय जोहार संगवारी। जवाहर संगवारी, गाड़ा बधाई। हाँ हाँ, आपको भी बधाई और का हाल चाल है? सब बढ़िया है? हाँ भाई, जो पानी जेन है ना सामान्य रूप में भी गिरत हवे हमारे तिबार। हाँ हाँ, और धान पान के काम खेती किसानी काम सब बढ़िया चला है। हम आगे सोच करना है तो जिन आज मन प्रश्न रखे ओकर बारे में थोड़ा सा बताना चाहिए तो बढ़िया रही सब है। हाँ हाँ हाँ, तो देखा संगवारी हमन करा आजकल पैरा और अवशेष जो फसल अवशेष के प्रबंधन के बहुत सारा विकल्प हमन कर आगे से। सबसे पहली तो मैं आप मतलब ये बताना चाहा कि अवशेष के जो प्रबंधन है पहले हमन करा प्राकृतिक रूप से जैसे हमन जमीन में सड़ जाए और मिट्टी के उपजाऊ और ओकर पानी जो जल धारण क्षमता बढ़े, जेकर से हमन आने वाले फसल के हमन के स्वस्थ रहे और अच्छा उत्पादन दे। लेकिन आजकल के किसान मन बिना सोचे समझे जला देते हैं और जलाए ले का होते मिट्टी के उर्वरा क्षमता हर खत्म हो जाते, मिट्टी गर्म होता थे, ठोस हो जाते और उनमें जो मौजूद सूक्ष्म पोषक तत्व है वो नष्ट हो जाते। उस सब चीज ले बचाव खातिर हमन करा आजकल विकल्प बहुत सारा है। तो सबसे पहले हमला ये करना चाहिए कि जो अवशेष है ओला हमन करा खुद सड़ा के खेत में पुनः खाद बना के हमला खेत में डालना है। तो ओकर से हमला का होई रासायनिक उर्वरक जो आने वाला फसल के है ओकर मात्रा हमला कम डाले वाला है, एमे हमन के पैसा के बचत होई। दूसरा, कार्बनिक पदार्थ की मात्रा बढ़थे मिट्टी में तो ओकर से हमन के पौधा स्वस्थ होते, तेकर से कीटनाशक के उपयोग हमला कम करे वाला थे, ओकर से हमन के पैसा के बचत होही। अब मान ला हमन खुद नहीं रख पाथन या खुद प्रबंधन नहीं कर पाथन तो आप मन ला मैं बता दूं कि पशु चारा जैसे है, पशु चारा के उपयोग में
कर सकत हन। तो पशु अगर हमन करे नहीं है तो हमन पैरा कुटी जो बनाते आजकल मशीन चलते हमन के व्यापारी हैं ओला हमन अपन के पैरा ला दे सकत हन, तो में हमन के आय प्राप्त होई हमन से। दूसरा आजकल नया इसे बायोफ्यूल बनाने काम आते, तो जोन जोन कुछ एरिया में बायोफ्यूल बनाने वाला औद्योगिक क्षेत्र लग गई से, तो बायोफ्यूल अगर बनाने वाला व्यापारी हमन कर मिल जाही तो ओला हमन बेच के इनकम आय कमा सकत हन। चौथा है कि जैसे आजकल फर्नीचर और कांच वाला व्यापारी मन हैं ओमन सप्लाई करते हैं, तब पैरा पुआल के उपयोग करते हैं, तो ओकर बर हमन बेलर मशीन के माध्यम से बंडल बना के व्यापारी ला बेच सकत हन, तो ओमे हमला आय के फायदा होही। तो और फिर मशरूम उत्पादन के खेती करने वाला ला बेच सकत हन, एमे भी हमला आय के फायदा होही, इनकम होही, कुछ पैसा मिलते अगर हमन बीज कुछ खरीद सकत हन। तो और अगर ये सब चीज अगर हमन कर कोई भी विकल्प नहीं है तो चौथा विकल्प है, जैसे अगर हमन रबी की फसल लेत हन स्ट्रा रीपर हैप्पी सीडर के माध्यम से, स्ट्रा रीपर के माध्यम से, जैसे साग सब्जी की फसल लेत हन तो मल्चर के माध्यम से वाला मिट्टी में मिला के भी हमन अवशेष के प्रबंधन करके आने वाले फसल बर और खाद के हमन उपयोग कर सकत हन। आप मतलब ठीक है संगवारी? हाँ संगवारी, बहुत सुंदर जानकारी आज मिली सब। ये जानकारी को सुन करके हमका बहुत लाभ के रास्ता जने प्राप्त हो सकत है करे। आप मतलब बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई, जय जोहार, राम राम। जय जोहार संगवारी। आओ भगत राम पटेल जी, आप मन के माध्यम ले हमर जो दूसर संगवारी मन है ओ मन के भी समस्या के समाधान हो थे, एकर खातिर बर आप मन फोन करो, एकर बर बहुत बहुत धन्यवाद है आप मन ला। धन्यवाद भैया। हाँ तो पटेल सर, जैसे बहुत बढ़िया माने प्रश्न पूछत हमें आज के माने जो समसामयिक है हमार किसान मन ला लगत है संगवारी के फिर फोन हवे। हेलो हेलो, हाँ सर नमस्ते। हाँ नमस्ते, फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान वाणी में आप मन के स्वागत हवे। मैं सुरील उमाशंकर नायक बोलूँ सर। हाँ नायक जी, का बूता काम चलत है आप मन को ती? अभी खेती किसानी चलत है सर धान के। मैं पुनील कार्यक्रम में फसल अवशेष प्रबंधन वेस्ट डिकम्पोजर के बारे में जानना चाहत रहे सर। हाँ बिल्कुल, माने हमार विशेषज्ञ आज बैठिन हमें अभिषेक पटेल सर, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी रायगढ़ को तिले। तो पटेल सर एमन डिकम्पोजर के विषय में जानना चाहते हैं। जय जोहार किसान संगवारी। जय जोहार। हाँ तो डिकम्पोजर अभी जैसे हमन आप मन करा कितना खेती में पैरा उपलब्ध हो जाते? सर 12 एकड़ में खेती करथन सर धान के। अच्छा, तो पैरा में जैसे 20 एकड़ के हम जैसे वेस्ट डिकम्पोजर लगावो सर में तो डिकम्पोज रहेगा। हाँ बढ़िया। तो देखा ओकर बार ना 20 रुपए का डिकम्पोजर आते, छोटे से पैकेट डिब्बा रहते। हाँ सर। ओहर आप माने आप मन के जो एरिया है ना उसमें ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी के माध्यम से भी कृषि विभाग प्रदाय करते। जी। और समय में अगर कृषि विभाग में निश्चित मात्रा में आते, अगर वहाँ भी खत्म हो जाए तो आप मन निजी जो संस्थान है, विक्रय संस्थान कीटनाशक और बीज खाद के, वहाँ से भी आप प्राप्त कर सकत था। जी। और केवीके जो आते हमन के कृषि विज्ञान केंद्र, हमन के जो कृषि विज्ञान केंद्र है बोईर दादर में है, वहाँ से भी आप मन प्राप्त कर सकत था। तो डिकम्पोजर जो होते 2 किलो गुड़ के साथ में 200 लीटर पानी में एक बाटल डिकम्पोजर लेना, उमें घोल देना है। एक बाद 5 दिन तक वाला सुबह शाम हिलाना है ताकि उमें ओकर बैक्टीरिया की मात्रा है उमें बढ़ जाए। और बैक्टीरिया की मात्रा हर बढ़ी तेकर बाद वो डिकम्पोजर ला हमन जो पैरा ला सड़ाना चाहत हन उमें स्प्रे कर देना है। स्प्रे करे के बाद वह सड़ना चालू हो जाही, हल्का उमें पानी बीच में डालते रहना है। तेकर बाद वह सड़ के हमन पर खाद तैयार हो जाही। ठीक है संगवारी? धन्यवाद। हाँ उमाशंकर पटेल नायक जी, आप मन फोन करो, आप मन के माध्यम ले हमार दूसर संगवारी मन के भी जो जिज्ञासा रही, समस्या रही, वो मन के समाधान हो जाही। अतकी बढ़िया आप मन फोन करो, एकर खातिर बर आप मला बहुत बहुत धन्यवाद है। सर जी एक प्रश्न है सर। हाँ पूछो। जैसे हम हार्वेस्टर से फसल लगाते हैं धान के, हाँ तो ओकर बाद में पैरा ला खेत में फैलाना है सर कि डिकम्पोजर जैसे सर मन बताइए किसने वो डालना है सर? अच्छा, तो खेत में डायरेक्ट है? जी सर। जैसे फैले है खेत में। हाँ सर। अगर डिकम्पोजर के तरीका आप मान ला कठिन लागी तो ओकर एक हैप्पी सीडर मशीन आते जी या बेलर मशीन आते। जी सर। बेलर मशीन के माध्यम से भी आप बंडल बना के वाला मार्केट में बेच सकता था, वह माने खेत से हटा सकता था, व्यापारी ला दे सकता था। औद्योगिक क्षेत्र में जैसे फर्नीचर और कांच के जो व्यवसायी हैं उमन ला भी आप मन दे सकता था, तो कुछ इनकम हो जाही। अभी नया प्रचलन में आते हैप्पी सीडर।
जी। तो हैप्पी सीडर के कुल कीमत है 1,51,000। हाँ हाँ उमें 1,51,000 में लगभग 30,000 रुपये अनुदान भी मिली और 10 अभी जीएसटी लागू होए के बाद, जीएसटी कम होए के बाद 10,600 और मशीन सस्ता भी पड़ी। हाँ तो आप मन हैप्पी सीडर ला भी खरीद के जी डायरेक्ट हैप्पी सीडर का चीज़ है कि डायरेक्ट खेत के जो पैरा है ओला मिट्टी में मिला के आने वाले फसल के बुआई साथ ही साथ हो जाते हैं। जी तो अगला फसल में हमन जैसे लेथन बिना हैप्पी सीडर के तो का करथन, पहले पैरा ला हटाथन, फिर जुताई करथन, अगर नहीं हो पाए तो रोटावेटर चलाथन, रोटावेटर चलाए के बाद फिर जुताई करथन, ओकर बाद बुआई करथन। तो इसमें हमन के समय अधिक खर्चा, डीजल खर्चा, किराया अगर भी है तो उसमें पैसा आय लागत ज़्यादा होते। जी जी तो उस सब लागत ला बचावे हैप्पी सीडर में एक ही बार में पैरा भी कट जाही, कट के मिट्टी में मिल जाही, साथ ही साथ उसमें खाद और बीज एक साथ भी बुआई हो जाही। तो अगर आप मन चाहा तो हैप्पी सीडर के उपयोग एकर माध्यम से कर सकत है। तो आप मन के उचित प्रबंधन डिकम्पोजर के में लंबा समय है, एमे तत्काल में हर प्रबंधन हो जाही। जी सर, आप लोगों से बहुत अच्छा जानकारी प्राप्त हुई सर, धन्यवाद। धन्यवाद। हाँ, तो उमाशंकर पटेल नायक जी, आप मन फोन करो एकर खातिर बर बहुत बहुत धन्यवाद है। धन्यवाद। हाँ, तो पटेल सर, जैसे कि ये तो जो हम चर्चा करें कहा फसल अवशेष के विषय में चर्चा करें और का यंत्र उपयोग कर सकत हन, लेकिन हमार अगला जो पड़ाव है सर, अगला जो विषय हवे खेती में जो यंत्रीकरण ओकर का महत्व है सर? देखा, यंत्रीकरण अभी का है हमन करा मतलब मजदूर की समस्या होते, अब हमन आधुनिक युग में भी हन, मशीनीकरण युग आगे से हमार किसान भाई मन ला मजदूर के हर खेती के समय मजदूर की समस्या आत है। त यंत्रीकरण जो होते अब जुताई से लेकर कटाई तक पूरा मशीन में होते। अब हमन जैसे सीड ड्रिल लेथन, सीड कम्फर्टी ड्रिल कहथन, तो ओमे का होता है कि बीज की बुआई के साथ साथ खाद भी डाला जात है। मान ला हमन धान के रोपा मशीन लगाथन, तो रोपा लगाए के बाद रोपा सीधा मशीन में डाल के खेत में रुपाई हो जात है। हार्वेस्टर ओकर बाद हो जात है। दवाई जैसे छिड़कना है तो ड्रोन आगी से, ड्रोन के माध्यम से हमन 1 एकड़ के स्प्रे 10 मिनट में कर सकत हन। ओकर बाद दवाई भी स्प्रे करना है, फर्टिलाइजर भी स्प्रे करना है, ड्रोन के माध्यम से हमन के हो जात है। तेकर बाद कटाई करना है, हार्वेस्टर आ जात है। तो जब शुरू से लेकर बुआई से लेकर अंततः कटाई मिजाई तक पूरा मशीन में हो जाते, तो ये मशीनीकरण के जो युग है तेकर मशीन के बहुत अच्छा युग आगे से अब किसान भाई मन भी एला अपनात हैं। अभी जीएसटी आए के बाद सभी मशीनीकरण के रेट मन कीमत घट गई से। पहले 12% कृषि यंत्र में लगत रहीस, अभी 5% लगत है। तो लगभग मान के चला कि 5% लगे के बाद हर किसान भाई मतलब हर यंत्र में 7,500 से लेकर 11,000 तक के फायदा होते, और अधिकतम कम से कम 3,000 से लेकर अधिकतम 16,000 21,000 तक फायदा होता है। कृषि यंत्र की कीमत घट गई से, तो किसान भाई मन ला कृषि यंत्र में अब विशेष अगर आवश्यकता पड़त है तो ले सकत हैं। कृषि यंत्रीकरण के बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अभी हमारे खेती किसानी में है। पटेल सर, लगत है संगवारी का फोन हवे। हेलो हेलो हेलो। हाँ मितान, फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान वाणी में आप मन के स्वागत हवे। हेलो। हाँ, आप मन के नाम बताई है? तेज कुमार मेहर। हाँ मेहर जी, कहाँ ले बोलत हव? कारी था बोल। अभी का बूता काम करत हव? चलो थे बुता काम। हाँ, तो आज हमार विषय हवे फसल अवशेष प्रबंधन तथा कृषि में यंत्रीकरण की भूमिका। तो आप मन खेती बाड़ी में ये विषय ले संबंधित का जानना चाहिए? खेती बाड़ी नहीं करन जामन। हाँ, तो अभी देखो तो हर चीज हर मशीनी यंत्रीकरण के उपयोग ले चलत है, कह मशीनीकरण युग है, मशीन के उपयोग से चलत है। तो ये विषय में आप मन कुछ जानना चाहिए? हाँ। सर, जैसे हमन कृषि में जो यंत्र हवे कह उपयोग करथन, और अभी जैसे समय भी चलत हवे रबी फसल के तैयारी के, तो ए में सर का यंत्र के ज्यादातर उपयोग होते? रबी में जैसे देखा हमन जुताई, सबसे पहले हमारा जुताई करना है। जुताई करे के बाद हमारा नांगर कल्टीवेटर की आवश्यकता है। दूसरा, मान ला मिट्टी है, आजकल क्या है अभी बता रहे हैं सब जला देते, मिट्टी ठोस हो जाता है। ठोस मिट्टी पर रोटावेटर की आवश्यकता है। रोटावेटर की आवश्यकता है। कर बाद फिर पटलर पाटा चला था, तो पटलर की आवश्यकता है। पटलर चलाए के बाद ये सब ट्रैक्टर चलित यंत्र हैं। पटलर चले के बाद जैसे अब मान लो कोई सब्जी वर्ग फसल लगाते हैं, मल्चर आ गई, मल्चिंग मशीन है, पूरा बीज जाते है खेत में, पूरा हम बिछावन कर देते हैं। मल्चर लगे के बाद मेड़ बंड बना जाता है। मेड़ भी जैसे बनाना है, टमाटर लगाना है, मिर्ची लगाना है, प्याज लगाना है, तो मेड़ बन जाते है। सीधा फरो मशीन के माध्यम से
बंड फरो के माध्यम से मेड़ बनाए वाला मशीन जो कथन हमन ओकर माध्यम से मेड़ भी बन जात है। मेड़ के साथ साथ मल्चिंग लगाए के मशीन, मल्चिंग लगाए से खरपतवार नहीं होए तो ओकर मशीन के माध्यम से मल्च मतलब पूरा हो लग जाते कहा। तेकर बाद हमारा जैसे खेत में पौधा नर्सरी निकाल के पत्ता गोभी, भाटा, फूल गोभी इवन के सबके अगर लगाना है खेत में तो जो मल्चर के माध्यम से जो जहाँ नहीं हो तो खेत छेदा कर करके में पौधा लगाथन हमन, सब्जी के वर्ग की खेती हो जात है। तेकर बाद अब हार्वेस्टर से धान लगाथन, गेहूँ लगाथन। हाँ मेहर जी, सुना था आप मन हमन विशेषज्ञ बतात हमें। ठीक है संगवारी, तो आजकल पूरा मशीनीकरण के है, मशीन के बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोग है कृषि में। तो ये सब की सहायता लेके आप कृषि यंत्र कर अपना सकत है। हाँ सेठ कुमार मेहर जी, आप मन के माध्यम ले हमर जो दूसर किसान मन है वो मन ला भी जानकारी मिल जाही। फोन करो एकर खातिर आप मन ला बहुत बहुत धन्यवाद है। ठीक है। एकरे संगे संग जाए के बखत बेरा पहावत है तो अभिषेक पटेल सर आप मन हमर आकाशवाणी स्टूडियो में आवो और किसान भाई मन के जिज्ञासा के संग फोन के माध्यम ले ओकर समस्या के समाधान करे के कोशिश करो। एकर खातिर बर आप मन ला बहुत बहुत धन्यवाद है। धन्यवाद। किसान भाई मन आप मन ला घलो धन्यवाद। किसान भाई मन आप मन ला घलो धन्यवाद हवे कार्यक्रम सुने और फोन करे बर। तो आज के कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग रहीस GS मुंडा के, प्रस्तुति सहयोग रामविलास पटेल, संचालन में विशेषज्ञ और आप मन के मझोलन रहे मैं किसान वाणी के गोटकार संगवारी आप मन के मयारू मितान सुशील प्रधान और कार्यक्रम के प्रस्तुत करता रही नीरज प्रभाकर। तो संगी हो जात जात खेती में यंत्रीकरण अपनाव, लागत घटाव और बढ़िया बन जाव खेती किसानी के जानकार। और फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान वाणी सुनिया जम्मो संगवारी मल्ला आप मन के मयारू मितान सुशील प्रधान को तिले जय जोहार।